Hello, guys, and welcome to my channel and welcome to the first episode of बैंड बाजा बारात वीडियो सीरीज। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि प्रणति वेडिंग सीरीज स्टार्ट हो रही है तो वेडिंग से रिलेटेड भी वीडियोस लेकर आओ। तो हाँ, ऑफ कोर्स आपने कहा और मैंने नहीं सुना, ऐसे हो सकता है क्या? तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेडिंग सीरीज जिसका नाम होगा बैंड बाजा बारात। और इसमें इस सीरीज में जो भी शादियों में लगता है उस सब के रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेके आने वाली हूँ, ठीक है? तो आज का भी वीडियो स्पेशली फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम कवर करने वाले इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। अब शादियों का सीजन आ चुका है तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे इनविटेशन आ ही गए होंगे शादियां अटेंड करने के लिए। तो अगर आपको किसी की शादी में जाना है, उसके लिए अच्छे से आपको रेडी होना है, तो आज का वीडियो तो स्किप मत करना, क्योंकि आज ये वाला लुक मैं आपको क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। लुक देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको मेकअप नहीं भी करने आता तो भी आप ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस मैं आप में क्रिएट करने वाली हूँ, ठीक है? एंड आई एम श्योर आप कर पाओगे, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, सारे टिप्स, सारे ट्रिक्स, सारे के सारे रिवील करने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना। और हाँ, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो, बेल आइकन को भी क्लिक करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप इस सीरीज के सारे वीडियोस देख सको, ठीक है? तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। और हाँ, वीडियो के एंड में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को भी शाउट आउट देने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हो कि इस सीरीज में मैं वो कवर करूँ, तो प्लीज कमेंट में बताना, तो उसके लिए भी मैं अपना वीडियो प्लान कर सकूं, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए एंड आई एम श्योर यू आर आल्सो एक्साइटेड। तो या लेट्स स्टार्ट। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो शुरू करते हैं इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला कि हम बेसिक से सीखने वाले हैं। अगर आपको मेकअप नहीं भी करने आता तो भी आप सीख जाओगे ये वीडियो देख के, इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ, ठीक है? तो मेरा मेन इंटेंशन ये है कि आप खुद से मेकअप करना सीखो, ठीक है? सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, एकदम नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, ऑलवेज बिफोर डूइंग मेकअप आपको स्किन को प्रेप करना पड़ता है, स्किन केयर करना पड़ता है। अब स्किन केयर में क्या करना है? वेरी सिंपल। सबसे पहले तो मेक श्योर करो आप मेकअप करने वाले हो तो आपका फेस जो है वो क्लीन होना चाहिए। और जो भी आपको फेस वॉश सूट करता है वो आप फेस वॉश यूज करके अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर लीजिए, ठीक है? अब फेस वॉश मेरा हो चुका है, अब मैं क्या करूंगी, फेस को अच्छे से हाइड्रेट करूंगी। हाइड्रेट करने के लिए जो भी मॉइस्चराइजर आपको सूट करता है वो आप यूज कर लीजिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू यूज दिस मॉइस्चराइजर बाय सेरावे, ठीक है? जो भी आपके पास है वो आप यूज कर लीजिए। ये मेरा करंटली मैं ये मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, ठीक है? इसको अच्छे से फेस पे लगा लीजिए एंड देन मेक श्योर दैट आप थोड़ा सा इसको मसाज करें, ताकि ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन जो है वो ड्राई ना दिखे। अब फेस को हमने हाइड्रेट कर लिया है। अब इसके बाद में क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू यूज अ लिप बाम। तो इससे क्या होगा, आपके लिप्स भी हाइड्रेट हो जाएंगे और जब आप लिपस्टिक लगाओगे तो आपको ड्राइनेस नहीं लगेगा, ठीक है? तो मैं ये विषया का लिप बाम यूज कर रही हूँ। लिप बाम सबसे पहले ही लगा लेना, क्योंकि लास्ट में जब हम लिपस्टिक लगाते हैं ना, तब तक आपके लिप्स हाइड्रेट हो जाते हैं और उसके ऊपर मैट फिनिश वगैरह ऐसे लिपस्टिक भी लगाते हो ना, तो यू विल नॉट फील ड्राई, ओके? तो आपको लिप बाम भी लगाना है अच्छे से। अब लिपस्टिक लगाते वक्त एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आपको लिप बाम लिप्स पे फील हो रहा है कि अभी लग रहा है, तो उसका एक्सेस जो है वो आप निकाल दीजिए लिपस्टिक लगाने से पहले, देन यू पुट ऑन योर लिपस्टिक, ठीक है? तो ये दो चीजें हमने की है, मॉइस्चराइजर लगा लिया एंड लिप बाम लगा लिया। उसके अलावा अगर आप कुछ और करते हो स्किन केयर में, जैसे कि सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में अगर आपको रेडी होना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन भी लगा रहे हो, वरना फेस बाद में डार्क हो जाता है, मतलब टैनिंग हो जाती है, तो सनस्क्रीन भी लगाना होता है। बट अभी मैं बाहर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तो मैं ये स्टेप स्किप कर रही हूँ अभी के लिए। बट अगर आपको दिन में करना है मेकअप तो अच्छे से आप सनस्क्रीन भी लगा लीजिए। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाते हैं, ठीक है? फेस वॉश, फिर मॉइस्चराइजर और फिर उसके बाद सनस्क्रीन, ठीक है? एंड लिप बाम। तो ये हो गया हमारा स्किन केयर का सारा स्टेप जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जनरली क्या करती हूँ, स्किन केयर एंड मेकअप के बीच में एक 5-10 मिनट का गैप रखती हूँ, ताकि जब भी हम कोई क्रीम प्रोडक्ट फेस पे लगाते हैं तो यू नॉट फील कि बहुत चिपचिप हो रहा है फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा बीच में आप गैप रख सकते हो। तो एक 5 मिनट बाद मैं स्टार्ट करूंगी मेकअप। अब सबसे पहला प्रोडक्ट हम फेस पे क्या लगाएंगे, प्राइमर। प्राइमर ये आपके पास होना ही चाहिए, मेकअप करने से पहले प्राइमर जरूर लगाना। प्राइमर क्या करेगा,
आपके फेस को एक स्मूथ बेस देने वाला है, जिसके ऊपर मेकअप जो है वो अच्छे से बैठ जाएगा और उसी के साथ साथ आपके मेकअप को अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग भी रखता है। तो मेकअप में अगर आप प्राइमर कभी नहीं लगाते हो तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ प्राइमर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ मार्स कॉस्मेटिक्स का ये बेस क्रीम यूज कर रही हूँ। इसको मैं एज अ प्राइमर यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, अगर आप चाहो तो इसको एज अ हाइलाइटर भी लगा सकते हो, इसको फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हो लाइक अ स्ट्रोब क्रीम। तो ये एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारा काम करता है। इतना प्रोडक्ट लेना है आपको। और ये बजट फ्रेंडली भी है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। और आज के इस वीडियो में मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊं मेकअप के, वो सारे बजट फ्रेंडली हो। अब मैं यूज करूंगी कंसीलर। अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन है, बहुत ज्यादा पिंपल्स आ चुके हैं, या फिर बहुत ज्यादा रेडनेस है, मेलास्मा के दाग है, अगर ऐसा कुछ है तो फाउंडेशन लगाने से पहले आप कलर करेक्शन भी कर सकते हो। कलर करेक्शन का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है मेरे मेकअप वर्कशॉप के वीडियोस में। आपको कलर करेक्शन कैसे करते हैं उसका भी वीडियो मिल जाएगा। वर्कशॉप के जितने भी वीडियोस है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाले हुए हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अब मैं क्या करने वाली हूँ, फाउंडेशन लगाने से पहले मैं कंसीलर लगाऊंगी। आंखों के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा रेडनेस है पिंपल का, यहाँ पे थोड़ा सा है, तो इसको मैं क्या करने वाली हूँ, फाउंडेशन के पहले ही इसको मैं कवर करूंगी। अगर आप चाहो तो फाउंडेशन लगाने के बाद भी आप कंसीलर लगा सकते हो, बट मैं कंसीलर पहले लगा रही हूँ। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली कंसीलर है, बट ये बहुत अच्छा कवरेज भी देता है। तो अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में अगर अच्छा कंसीलर चाहिए तो डेफिनेटली आप स्विस ब्यूटी का कंसीलर ट्राई कर सकते हो। अब इसका जो शेड मैं यूज कर रही हूँ वो है 02, ठीक है। तो मैं कम कम प्रोडक्ट्स यूज करूंगी, बहुत कम। आंखों के ऊपर भी डिस्कलरेशन होता है, तो वहां पे भी मैं थोड़ा सा कंसीलर यूज करूंगी, क्योंकि बाद में जब इसके ऊपर मैं आई मेकअप करूंगी तो आई मेकअप बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो आंखों के ऊपर तो आप कंसीलर यूज कर ही लेना, क्योंकि जनरली अपने जो आईलिड्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डिस्कलरेशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंसीलर यूज किया है, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। आप ब्लेंडिंग के लिए आप ब्रश भी यूज कर सकते हो या फिर ब्लेंडर यूज कर सकते हो। मैं जनरली ब्लेंडर यूज करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे फिनिश अच्छा आता है, ठीक है। अब ये मैंने एक ब्लेंडर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पानी में डाल के अच्छे से भिगाना है। जब आप इसको भिगाते हो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से पूरा पानी जो है वो निचोड़ देना है। अब इसमें कोई पानी नहीं है, बट ये गीला है। अब इससे क्या होता है ना, आपको ब्लेंडिंग करने में बहुत ईजी होगा, बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब हम इससे फाउंडेशन भी ब्लेंड करेंगे, कंसीलर भी ब्लेंड करेंगे। आप एक चीज ध्यान रखो, जब भी आपने कंसीलर लगाया होता है उसको ब्लेंड करते वक्त आपको सब जगह पे उसको स्प्रेड नहीं करना है। जहां पे लगाया है ना बस उधर ही आपको उसको डैब डैब करके ब्लेंड करना है। और डैब मोशंस ऐसे होते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं करोगे, अगर ऐसा करोगे ना तो प्रोडक्ट वहां से निकल जाएगा, हट जाएगा, फिर आपको कोई कवरेज नहीं मिलेगा। यू हैव टू डू ओनली डैब मोशंस। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बेस बनाना है। बेस बनाने के लिए हम यूज करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेडिंग सीजन है तो हमको एक अच्छा कवरेज चाहिए होगा, तो विल गो फॉर फाउंडेशन। बट अगर आपको हैवी मेकअप करना पसंद नहीं है, तो अगर आपको सीसी क्रीम यूज करना है तो सीसी क्रीम यूज कर सकते हो, बीबी क्रीम यूज कर सकते हो। बट हम प्रॉपर वेडिंग के लिए जा रहे हैं तैयार होके, तो आई बी यूजिंग फाउंडेशन। नाउ फाउंडेशन के लिए बजट फ्रेंडली और अच्छा फाउंडेशन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, और वो है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। अब इसका जो शेड में यूज कर रही हूँ वो है 128, ठीक है।
अब इसको मैं क्या करूंगी, डॉट्स में लगा रही हूँ फेस पे। आपके नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना, वरना वो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। वापस वी विल डू द सेम ब्लेंडिंग मोशंस और इसको हम ब्लेंड करेंगे। आपके कान को भी मत भूलना। अब मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन अपने नेक के लिए भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज कॉम्पैक्ट पाउडर, जिससे हम हमारे मेकअप को थोड़ा सा सेट करेंगे। अभी जो लुक है वो थोड़ा सा ड्यूवी है, शाइन कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा मैटिफाई करेंगे। उसके लिए मैं क्या यूज करी, कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो, बट मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी क्योंकि उसमें कवरेज भी होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ सेम ब्रांड मेबेलिन का ही कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ। मेबेलिन का फाउंडेशन लिया, उसी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ इन द शेड 128, जो मेरा फाउंडेशन का शेड है वही शेड मैंने लिया है। अब इसको मैं क्या करूंगी, हल्के से अपने मेकअप को सेट करूंगी। कंसीलर जिधर जिधर लगाया है मेक श्योर कि आप वहां पे भी सेट कर रहे हो। वैसे इसके अंदर पफ भी आता है, उससे भी आप कर सकते हो, बट वो मेरा थोड़ा गुम हो गया है। ये आपको फॉलो करना है कि आपको नेक पे भी अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करना है। और मेबेलिन ना एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, और स्पेशली जो भी न्यू होते हैं मेकअप के लिए, उनके लिए मेबेलिन इज द फर्स्ट ब्रांड दैट दे जनरली अप्रोच। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो मेबेलिन के ही थे। तो हाँ, बहुत अच्छा ब्रांड है, तो आप इसके प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा फाउंडेशन हो गया एंड कॉम्पैक्ट भी हो गया। अब फेस जो आप देख सकते हो वो प्लेन लग रहा है, इसमें कुछ भी देयर इज नो कलर, देयर इज नो डायमेंशन, मतलब प्लेन कैनवास के जैसे हो गया। डिस्कलरेशन सब हट गया है, जो भी डार्कनेस फेस पे थी वो निकल गया है, कोई पिंपल नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये अभी प्लेन हो गया है। अब इस प्लेन कैनवस के ऊपर हम थोड़े से डायमेंशंस ऐड करेंगे, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा शाइन ऐड करेंगे, ताकि अपना फेस जो है वो प्रॉपर वेडिंग के लिए अच्छा दिखे। उसके लिए एक ही प्रोडक्ट में यूज करूंगी जिससे हम सब कुछ करेंगे, और वो प्रोडक्ट कौन सा है ये भी बताती हूँ। स्विस ब्यूटी का ये चीक एबू पैलेट है। ये फेस पैलेट है, इसको फेस पैलेट बोलते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो 3 शेड्स है, ठीक है। एक ब्राउन है, एक पिंक है और एक शिमरी शेड है। अब ये क्या होता है, इससे आप कॉन्टोरिंग कर सकते हो, ब्लश कर सकते हो, हाइलाइटिंग कर सकते हो। कैसे करना है वो भी बताऊंगी, वो टेंशन मत लो। लेकिन ये चीज याद रखना कि ये फेस पैलेट है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, और प्लस ये बहुत बजट फ्रेंडली है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत अच्छा है, और इसका कलर पे ऑफ भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बजट फ्रेंडली में ये सबसे बेस्ट पैलेट है, ठीक है। तो ये वाला मैं यूज करूंगी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्टोरिंग करेंगे। कॉन्टोर हम क्यों करते हैं वो भी बताती हूँ। सबसे पहले कॉन्टोरिंग से आपके फेस पे थोड़े से डायमेंशन आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको डबल चिन है तो उसको भी थोड़ा आप हाइड कर सकते हो, कम दिखा सकते हो। अगर आपकी नाक छोटी है मेरी जैसे, तो आप उसको थोड़ा सा शार्प दिखा सकते हो। अगर आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो उसमें थोड़ा सा शेडो इफेक्ट आप लेकर आ सकते हो। तो बहुत कुछ करने आता है कॉन्टोरिंग में, तो बेसिक आपको सिखाती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्टोरिंग मतलब जो ब्राउन शेड होता है वो वाला यूज करना है। अब मैंने इसको लिया ब्रश पे। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर कुछ भी लेते हो, जब भी आप डिप करोगे, आपको एक्सेस जो है वो ऐसे करके निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे चीक्स को कॉन्टोर करेंगे, जिससे हमारा फेस जो है वो जो जैसे मोटा लगता है ना, वो थोड़ा सा
पतला और शार्प दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉन्टोरिंग क्या करना है, चीक्स पे करना है सबसे पहली बात। तो आपका जो कान का लाइन है, जैसे कि समझो ये है आपका लाइन, तो ये हो गया आपका कॉन्टोर का लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है और प्रोडक्ट यूज करते करते आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। आपको नीचे नहीं आना है, नीचे आओगे तो मेकअप बिगड़ गया। तो आपको क्या करना है, कॉन्टोरिंग शुड बी ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लाइक दिस। आप ऐसा मुंह बना सकते हो ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाइए अंदर, देख सकते हो अभी दिस साइड इज लुकिंग फ्लफी और यहाँ पे थोड़ा सा लिफ्टेड ऐसा लुक आ रहा है, ठीक है। सेम थिंग इधर भी करेंगे। ज्यादा भी आगे नहीं आना है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये हो गया चीक्स का कॉन्टोरिंग, ठीक है, चेक कर लो एक बार। फिर उसके बाद ये जो हमारी डबल चिन होती है उसको हाइड करेंगे। अब कॉन्टोरिंग यहाँ पे हमने अपवर्ड डायरेक्शन किया, यहाँ पे हम आएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे। तो जो ब्राउन इफेक्ट आता है कलर का, उससे क्या होता है ना, शेडो क्रिएट हुआ हो जाएगा और उससे क्या होता है, आपका डबल चिन नहीं दिखेगा। करके बताती हूँ तो समझ में आएगा आपको। देख रहे हो फर्क, आपको समझ में आ रहा होगा। हम्म, ये हो गया। अब फोरहेड पे मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी फोरहेड ऑलरेडी छोटी है। अब अगर आपको आपके नाक को शार्प दिखाना है, तब आपको क्या करना है, एक छोटा सा ब्रश लो, कॉन्टोर में डिप करो, नाक का जो ये ब्रिज होता है ना, ये इसको ब्रिज बोलते हैं, इस ब्रिज को छोड़ के यहाँ पे आपको कॉन्टोरिंग करके ऐसे नीचे के डायरेक्शन में लेकर आना है। तो आपका नाक जो है वो पॉइंटेड दिखेगा। अभी आप मेरी नाक देख लीजिए, ठीक है, लग रही है छोटी। अब मैं क्या कर रही हूँ, छोटे से ब्रश पे मैंने कॉन्टोर शेड लिया, एक्सेस निकाल दिया। नाउ फ्रॉम माई आईब्रोज मैं यहाँ पे ऐसे कॉन्टोर करूंगी, पहले शेड बना रही हूँ और फिर उसको ब्लेंड करूंगी। अब इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करो ऐसे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हाथ से अच्छे से ब्लेंड कर लो। अभी आप मेरी नाक देख सकते हो, थोड़ी सी पॉइंटेड लग रही है। इसमें बाद में आप हाइलाइटर भी लगाओगे तो इससे और ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो हमने पहले ये साइड में कर लिया कॉन्टोर। अब मैं क्या करूंगी, ब्लश यूज करूंगी, जिससे अपने फेस पे क्या होगा, वो अच्छा पिंक कलर जो होता है ना वो ऐड होगा। ठंडियों में तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया ब्लश, ठीक है, एक्सेस निकाल दिया। अब जहां पे हमने कॉन्टोरिंग की थी उसके एक लाइन ऊपर आता है ब्लश। ब्लश विल बी अगेन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ब्लश लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जनरली मैं क्या करती हूँ, अपलिफ्टिंग इफेक्ट के लिए थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाती हूँ, तो उससे लुक बहुत अच्छा आता है, ठीक है। आलिया भट्ट का जो आप प्रेफर कर, अगर आलिया भट्ट के फोटोज देखते हो तो आपको समझ में आएगा, उसका मोस्टली डब्ल्यू होता है, ठीक है, ऐसे में यूज करती है वो। बट अगर आपको चाहिए आप वैसा भी कर सकते हो, बट वो मुझे बहुत ज्यादा पिंक लगता है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अगर वैसा इफेक्ट आपको चाहिए तो आपको क्रीम ब्लश यूज करना पड़ेगा, उससे बहुत अच्छा लुक आता है। बट जनरली मैंने यूजिंग पाउडर प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हूँ, तो वो बहुत अच्छा और लिफ्टेड लुक दिखता है। आप स्माइल कीजिए, मतलब आपके चीक्स जो है वो ऊपर आ जाएंगे एंड देन यू कैन एग्जैक्टली नो वेयर टू अप्लाई योर ब्लश। हम यूज करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर मतलब
ये वाला शेड। अब इससे क्या होता है ना, हाइलाइटर से ही आपके फेस पे ग्लो आता है, और जो हमको फंक्शन के लिए चाहिए रहता है कि वो अच्छा ग्लो आए फेस पे, सो दैट्स बिकॉज ऑफ द हाइलाइटर। ठीक है, अब मैंने लिया हाइलाइटर। अब मैं क्या करूंगी, जहां पे मैंने ब्लश लगाया है उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में आई विल बी अप्लाइंग माय हाइलाइटर। ठीक है, अब मैंने बोला था जैसे नाक को भी करना है, नाक पे क्या करना है, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे आप थोड़ा सा हाइलाइटर लगाइए, और यहाँ पे आप थोड़ा सा हाइलाइटर लगाइए। ठीक है, सो नाउ व्हेन यू डू दिस, आपका नाक जो है, यू कैन सी दैट शेडो, और वो ग्लो दिखता है, तो आपका नाक हाइलाइटेड लगता है। ठीक है, अब हाइलाइटर बहुत लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगाते हैं, वहां पे भी लगा सकते हो। ठीक है, अप टू यू। बट इसका मतलब ये नहीं कि हाइलाइटर पूरे फेस पे चौपड़ना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जो जो पॉइंट्स होते हैं ना वहीं पे लगाना पड़ता है। अब ये हो गया है हमारा फेस मेकअप। अब हम क्या करेंगे, आंखों का मेकअप करेंगे, थोड़ा सा सिंपल रखेंगे ताकि आपको भी करने आए और अच्छा दिखे। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द आईब्रोज। अब मैं आईब्रोज के लिए ना बहुत सिंपल सा एक हैक फॉलो करती हूँ हमेशा से, जिससे मेरा टाइम भी बचता है, और वो है आईब्रो पाउडर लेना है। ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल आईलाइनर है, ये मैं लेती हूँ। और एक स्पूली ब्रश लेती हूँ, आईब्रोज का जो कोम होता है ना वैसा ब्रश मिलता है, तो उसको मैं क्या करती हूँ, इस पाउडर में डिप करती हूँ थोड़ा सा, और फिर मेरे आईब्रोज को हल्के से कोम कर लेती हूँ, तो ब्लैक कलर भी उसमें ऐड हो जाता है, और फिर आपके आईब्रोज भी सेट हो जाते हैं, अच्छा लुक आता है। लेट मी शो यू हाउ टू डू। ठीक है, देख सकते हो आप दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। सेम थिंग, अब आईब्रो सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, आई मेकअप। उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये ऑल आईज ऑन यू का आई शेडो पैलेट। बहुत सिंपल है, लाइक बहुत अफोर्डेबल है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास जो भी है वो आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, बट मैं ये वाला पैलेट यूज करके एक अच्छा सा मेकअप लुक, आई मेकअप क्रिएट करके दिखाऊंगी। ठीक है, पहले मैं यूज करने वाली हूँ ये शेड जिसका नाम है रेट्रो। इससे मैं क्या करूंगी, पहले आंखों का बेस बनाऊंगी। अब मैं डार्क शेड यूज कर रही हूँ जिसका नाम है प्रिज्म। थोड़ा सा ऐसे ऊपर से आपको अंदर के साइड में इसको लेकर आना है। अब आप देख सकते हो इसकी थोड़ा सा डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम स्मूथ करेंगे। जो सबसे पहला शेड यूज किया था वही वापस यूज करके हम इसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, ताकि जो शार्प लाइंस दिख रही है वो ना दिखे। अब मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला गोल्डन शेड जो मेरे साड़ी से मैच होता है। जो भी शिमर शेड आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग दिस वन क्योंकि ये मेरे साड़ी के कलर से मैच हो रहा है। मैंने इसको लिया है अपने फिंगर टिप पे, और इसको मैं लगाऊंगी इनर कॉर्नर से मिडल तक। ठीक है, ठीक है, ये हो गए 3 शेड्स हमने यूज किया। सबसे पहले लाइट ब्राउन का हमने बेस बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा डार्क लेके आउटर कॉर्नर से लेकर थोड़ा सा अंदर तक हमने
लिया, फिर वापस सेम शेड पहला वाला यूज करके उसको ब्लेंड किया, और फिर अंदर हमने क्या किया है, शिमर शेड यूज किया। अब इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं ले रही हूँ एक काजल और इसको मैं थोड़ा सा लाइनर के जैसे लगाऊंगी और उसको ब्लेंड करूंगी। मतलब लाइनर नहीं लगाया, बट लाइनर वाला इफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने लैक्मे का ये काजल यूज किया है। ठीक है, हल्का सा मैंने काजल लगाया है। अब मैं क्या करूंगी, एक ब्रश पे वापस थोड़ा सा ये ब्राउन शेड करूंगी, यूज करूंगी, जिसका नाम है यांग। इसको ब्रश पे ले रही हूँ और सिर्फ जहां पे हमने काजल लगाया है वहां पे हम इसको ब्लेंड करेंगे विद द आई शेडो। अब सेम काजल में यूज करूंगी लोअर लाइन पे। अब इसके ऊपर क्या करो, थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो यूज करके नीचे इसका शेडो क्रिएट करेंगे, ताकि हमारा जो काजल है वो भी सेट हो जाएगा, स्मज भी नहीं होगा, और थोड़ा सा कोल आई इफेक्ट ऐसा आने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, वापस ये यांग जो शेड है ये लेके इसको थोड़ा सा सेट करूंगी। अब मैं यूज करने वाली हूँ मस्करा टू कंप्लीट दिस लुक। अब एक अफोर्डेबल अच्छा लिप्स स्टेज का ये मस्करा है, ये यूज करूंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वाटरप्रूफ भी है, तो ये मस्करा मैं यूज करूंगी। अब अगर आपको आई लैशेस को बहुत लंबा दिखाना अच्छा लगता है, तो ऐसे लगाने से पहले मेक श्योर करो कि आप इसको ऐसे पकड़ो, पहले ये वाला करो ऐसे स्टेप। ठीक है, आप उसके बाद यू डिप इट अगेन एंड देन यू यूज इट लाइक अ नॉर्मल मस्करा। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल सा आई आई मेकअप, जिसको करने में टाइम नहीं लगता और लुक भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो मैं अभी क्विकली ये वाला कर लेती हूँ एंड आई विल बी बैक। अब अपना आई मेकअप हो चुका है, अब मैं यूज करने वाली हूँ लिपस्टिक। अब लिपस्टिक के लिए मैं रेड लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि मेरे ब्लाउज का कलर रेड है, तो रेड कॉन्ट्रास्ट कलर अच्छा दिखता है। ठीक है, और वेडिंग सीजन में रेड कलर बहुत उठ के दिखता है, तो आई एम गोइंग टू यूज रेड। अगर आपका लिपस्टिक में कोई और प्रेफरेंस है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ नायका की ये क्लाउड लिपस्टिक, सुपर लाइट लिपस्टिक है इन द शेड स्कारलेट सांगरिया। मैट लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग है, और बहुत लाइट वेट है, एकदम एक्चुअली क्लाउड के जैसा लगता है, लिप्स पे कुछ फील नहीं होता आपको, तो बहुत अच्छी लिपस्टिक है। ठीक है, अब मेरा लिप बाम जो है वो सब कुछ सेटल हो चुका है, तो मुझे एक्सेस निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ज्यादा लग रहा है तो आप एक्सेस निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे इस मेकअप को सेट, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे और पूरा वेडिंग होने तक अपना मेकअप जो है वो टच से मस ना हो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मेकअप फिक्सर। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये मेकअप फिक्सर, जो बजट फ्रेंडली भी है और प्लस ये आपके मेकअप को भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फेस पे स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे करके आपके फेस पर डैप कर सकते हो, जैसे कि लाइक दिस। ये स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करना,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपका मेकअप जो है वो हट जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत बार आपको शादी में पसीना आ गया और आपने रुमाल घुमाया फेस पे, तो आपको दिखेगा कि आपका मेकअप जो है वो निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने मेकअप फिक्सर यूज नहीं किया। सो मेक श्योर दैट यू यूजिंग अ मेकअप फिक्सर, ठीक है। फेस पे जब फ्रेस डायरेक्टली अगर स्प्रे करना है, मेक श्योर दैट यू आर क्लोजिंग योर आईज और फिर आप स्प्रे करो, ठीक है। आंखों में मत जाने देना। नाउ आई विल बी बैक। सो दैट्स इट गर्ल्स, आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आ चुका होगा कि मेकअप कैसे करना है। तो आप भी जरूर ये मेकअप लुक ट्राई कीजिए। अगर आप भी किसी की शादी में जाने वाले हैं तो डेफिनेटली ये वाला लुक आप जरूर ट्राई करके देखिए। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हुए हैं, ये सारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे सारे प्रोडक्ट्स, व्यू प्रोडक्ट्स में जाके आप देख सकते हो, आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे शॉपिंग भी कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बोला था, वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देने वाली हूँ। तो यस, आज के वीडियो के लिए भी मेरे पास बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं शाउट आउट देने वाली हूँ। तो क्विकली फटाफट मैं उनके नाम ले लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच ज्योत्सना, थैंक यू सो मच मयूरी, नीतू शर्मा, अंजू पांडे, रुखसार, थैंक यू सो मच भावना ठाकुर, कोमल गौतम, रीना रचना फ्रॉम गुजरात, दक्षा पत्रा, सुमिता आचार्य, थैंक यू सो मच मनीषा सावरिया, थैंक यू सो मच हुस्ना शेख फ्रॉम घाटकोपर, ज्योत्सना भाटपुरे, उषा जैनी, सत्तन गुर्जार, थैंक यू सो मच ललिता जादव, वैशाली, थैंक यू सो मच नीता रावल, थैंक यू सो मच सुरभि शुक्ला, रेणु सोनकर, ज्योति टंडन, नेहा फ्रॉम राजस्थान, शिल्पा छेत्री फ्रॉम दार्जिलिंग, थैंक यू सो मच शिबा, नेहा देशपांडे, थैंक यू सो मच अनीता एंड थैंक यू सो मच अमिता मिश्रा। गाइज थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, आई लव यू ऑल, ठीक है। सो गाइज अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो एंड इफ यू आर लविंग द कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड राइट डाउन योर नेम इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं अगले वीडियो में मैं आपका भी नाम लेके आपको ऐसे ही थैंक यू बोल सकूं। चलिए अब जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वेडिंग सीरीज के रिलेटेड दूसरा वीडियो बहुत ही जल्दी डालने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखो। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।